मॉर्निंग। आवाज आ रही है सही से? एक बार सभी बता देंगे एक साथ, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपर्ली? आवाज का बता देना, क्योंकि माइक सेटअप अभी किया मैंने तो परफेक्टली आ रही है। वाओ, न्यू सेटअप। सो अभी हम मूव हो गए हैं ना हमारे न्यू ऑफिस के अंदर, तो फाइनली आवाज भी आप फील करोगे कि पहले से कम एको वगैरह की प्रॉब्लम या बाहर से आवाज जो आती है उसकी प्रॉब्लम, वो सब सॉर्ट आउट हो गई है। ठीक है, तो सभी बताएंगे जल्दी से, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है बेसिक्स एंड टाइप्स वाला पढ़ेंगे, और अब रेगुलर क्लासेस होंगी। एक प्रॉपर एक सेटअप हो गया है, प्रॉपर शेड्यूल बन गया है, वो आपको अभी रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स पहले आ जाएं, फिर शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम क्लास आज करने वाले हैं। सर स्टूडियो टूर कराओ। देखो अभी ना रूम्स रेडी हो गए हैं, पर बाहर अभी भी मैस है पूरा। एक बार पूरा रेडी हो जाए फिर मैं आपको सबको दिखाऊंगा ही। आप सभी के लिए ही है तो आप सबको तो दिखाना ही है, मैं दिखा दूंगा वो। मैं अभी पहले एक बार पूरा सेटअप हो जाए अच्छे से, क्योंकि अभी ना रूम्स क्लासेस के लिए रेडी करवा दिए हैं मैंने, और बाकी सब आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्या कह रहे हो बच्चों? अच्छा, टारगेट कंप्लीट हो गया सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का, ये बताओ। जितने भी क्वेश्चन दिए थे, क्योंकि ज्यादा टाइम, अब तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, हो जाना चाहिए अभी तक तो आइडियली। ठीक है, सर ये वाली बॉल अच्छी है, हरी 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 बॉल देखते हुए बहुत दिन हो गए थे। हाँ, ग्रीन बॉल देखते हुए बहुत दिन हो गए थे ना। अब थोड़ी अलग कलर की बॉल आ जाएगी। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। शुरुआत करते हैं आज के हमारे चैप्टर की। जो हमारा चैप्टर है उसकी तरफ आगे मूव करते हैं अभी हम। ठीक है सर, डेसिमल वाले परसेंटेजेस में दिक्कत आती है। देखो डेसिमल वाले परसेंटेज को अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको कराए हुए हैं काफी क्वेश्चन, उसके अंदर पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि वो किस तरह के होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको मैंने कराया था उस समय, अगर आपको याद हो, तो उसमें 11.11% प्लस 6% का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं वो, या 11.11% प्लस 10% का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं वो, जिससे वो 21.11% आपको दिखा सकते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको अच्छे से तैयार रहना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे ना कुछ चीजें होती हैं जो कैलकुलेट करने के साथ साथ अच्छी होंगी। हम कई बार ना इमीडिएट रिस्पॉन्स हम सोचते हैं, ठीक है, इमीडिएट हमको मिल जाए सॉल्यूशन इसका, नहीं। प्रैक्टिस करते रहोगे, समझ आता रहेगा कि किस केस में क्या क्या हो सकता है। बाकी टाइप्स मैंने आपको सारे करा दिए हैं। तो डेसिमल में मल्टीप्लीकेशन का इशू आता है, आपके पेपर में आता ही नहीं है डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन। पता क्या है, एक सिंपल सी बात सुनो मेरी। कई सारे ऐसे टाइप्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करते हुए अलग अलग पीडीएफ्स में मिलेंगे। ठीक है, पर वो एग्जामिनेशन स्पेसिफिक नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन कई बार कुछ भी बना दिए जाते हैं, पर वो एग्जामिनेशन स्पेसिफिक होने चाहिए। आपको जो क्लास में मैंने कराए हैं वो एग्जामिनेशन स्पेसिफिक है। नालायक को एक बच्चे ने कह दिया हैप्पी बर्थडे तो सब हैप्पी बर्थडे शुरू हो गए। अरे कोई बर्थडे नहीं है मेरा। किसने कह दिया मेरा बर्थडे है? कुछ भी। सर की शादी है, कोई शादी नहीं है, पढ़ लो तुम आराम से, पढ़ लो आराम से पढ़ लो। तो अभी हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और आज हम सीखने वाले हैं बेसिकली जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज का बेसिक्स एंड टाइप्स वाला सेक्शन। देखो नंबर सीरीज जो आपकी है, इसको आपको ये समझना है कि हमने एक स्पेसिफिक चीज सीखी थी। सुनो मेरी बात, चैट ऑफ कर रहा हूं मैं, अब मेरी बात फोकस के साथ सुनिए सभी के सभी स्टूडेंट्स।
नंबर सीरीज के केस में हमने आपको बताया रिसेंटली एक स्पेसिफिक चीज सिखाई फास्ट ट्रैक मैथ्स में, डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकालना उसका जरूरत दो जगह पे पड़ती है मेन, सबसे ज्यादा वैसे तो पूरे क्वांट में जरूरत पड़ेगी, पर ज्यादातर जरूरत उसकी जो पड़ती है वो पड़ती है कहाँ पे, जब आप नंबर सीरीज कर रहे होते हो या सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हो, सबसे ज्यादा जरूरत तब पड़ती है। और सबसे मैक्सिमम जरूरत कहाँ पड़ती है, नंबर सीरीज में पड़ती है। इसलिए मैंने पूरा एम्फेसिस देके पूरा फोकस के साथ पूरा अच्छे डेडिकेटेड तरीके से आपको डिफरेंस निकालना सिखाए थे। ठीक है, तो अब ये जो डिफरेंस आप निकाल रहे हैं उसका प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। और नंबर सीरीज जो है आपकी वो दो तरह की होती है, जो आपकी नंबर सीरीज है बच्चों, वो दो तरह की होती हैं। पहली नंबर सीरीज, मैं मेन नंबर सीरीज की बात कर रहा हूं, पहली नंबर सीरीज होती है मिसिंग नंबर सीरीज, और दूसरी जो होती है वो होती है रॉन्ग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज में क्या रहता है, आपको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं और उसमें से एक नंबर को मिसिंग छोड़ दिया जाता है, कुछ नंबर दे देते हैं वो, ठीक है, और उसमें से किसी एक नंबर की जगह पे आपको ब्लैंक या फिर क्वेश्चन मार्क मिल जाता है, और उसी हिसाब से आपने कैलकुलेट करना होता है कि उस ब्लैंक या क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है, इसको हम, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ए बी सी डी ई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कुछ ऐसी नंबर सीरीज आ जाती है। अब इस जगह पे क्या आएगा वो आपने बताना है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताने के लिए आपको उससे पहले दिए गए नंबर्स को समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, इससे पहले जो नंबर्स दिए गए हैं इनको समझना पड़ेगा कि इनके अंदर मल्टीप्लीकेशन कुछ हो रही है कि डिफरेंस कुछ निकाला जा रहा है। जो भी हो, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकती है, डिफरेंस भी हो सकता है, दोनों में से जो भी चीज है उस हिसाब से फिर आपने देखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है या डिफरेंस है, जो भी है उसी पैटर्न को समझ के उसी को कंटिन्यू कर देना है आगे इस स्टेप के लिए। और उसी पैटर्न को जब आप कंटिन्यू कर दोगे इस स्टेप के लिए तो आपको इस क्वेश्चन मार्क का पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। समझ रहे हो? तो ए बी सी डी ई और उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये बेसिक नंबर सीरीज होती है। इसको और भी रिप्रेजेंटेशन कई हो सकती है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन मार्क यहीं पे आएगा, क्वेश्चन मार्क और कहीं पे भी आ सकता है। जैसे कि मान लो पी क्यू आर एस टी, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया मान लो। जितना क्वेश्चन मार्क अंदर की तरफ आता है वही सीरीज थोड़ी सी टफ साइड पे चली जाती है, मुश्किल वाली साइड पे चली जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपने देखा पी क्यू आर एस टी, आपने डिफरेंस निकाला यहाँ पे कि भैया यहाँ पे ए का डिफरेंस है, यहाँ पे बी का डिफरेंस है, इन दो जगहों पे देखा आपने, नहीं निकाल पा रहे, तो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको आगे के नंबर चेक करने पड़ सकते हैं कि भैया यहाँ जो आ रहा है उस हिसाब से यहाँ पे क्या रखूं कि एक पैटर्न डेवलप हो जाए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंस है कि मल्टीप्लीकेशन है, उन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है कि पैटर्न क्या है, उस और पैटर्न की कंफर्मेशन के साथ हमें क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा वो निकालना है। ठीक है, आज हम यही सीखने वाले हैं कि नंबर सीरीज का बेसिक क्या है, उसके टाइप्स क्या है। मैं कहूंगा नंबर सीरीज के 4 चैप्टर्स होंगे इस कोर्स के अंदर, 4 चैप्टर्स होंगे नंबर सीरीज के, और चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का चैप्टर है, क्योंकि यही एक बेस डेवलप करेगा आपका, यही एक फाउंडेशन बनाएगा आपके आगे के चैप्टर्स की। आगे के चैप्टर्स में आप कितना कॉन्फिडेंट होंगे वो आज का चैप्टर डिपेंड करेगा। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं नंबर सीरीज के अलग अलग टाइप्स। देखो, नंबर सीरीज को मैं बेसिकली ब्रेक करूं तो वो दो तरह के टाइप्स में आती है। ठीक है, एक नंबर सीरीज के पैटर्न वाइज डेवलपमेंट अगर मैं ब्रेकअप करूं यहाँ पे, तो वो या तो डिफरेंस बेस्ड होती है या मल्टीप्लीकेशन बेस्ड होती है। ठीक है, एक हमेशा से मिसलेनियस टाइप रहेगा ही रहेगा, कुछ डिफरेंट सा, कुछ अलग सा, हटके सा, वो भी डिस्कस करेंगे हम। पर ज्यादातर आपकी नंबर सीरीज या तो डिफरेंस बेस्ड होंगी या मल्टीप्लीकेशन बेस्ड होंगी। ठीक है, अच्छी बात है। जब डिफरेंस बेस्ड बात आती है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं, जब मल्टीप्लीकेशन बेस्ड बात आती है तो क्या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, और मिसलेनियस में क्या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, ये आज हम समझने वाले हैं। कि क्योंकि पता क्या है, देखो, जब तक हम अपने दुश्मन को अच्छे से समझेंगे नहीं ना तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं रह पाएंगे। तो हमें अच्छे से समझना है कि नंबर सीरीज कैसी कैसी पूछी जा सकती है, मतलब क्या ही पूछ लेगा वो नंबर सीरीज में, क्या क्या पूछा जा सकता है नंबर सीरीज में। एक बार अगर ये क्लियर हो जाए तो हमारे लिए बड़ा इजी रहेगा उसको अप्लाई करना। अब
जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो मिसिंग नंबर सीरीज हो गई, इसके अलावा एक और नंबर सीरीज होती है रॉन्ग, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। दिक्कत इस वजह से आती है क्योंकि मिसिंग आसान लगती है तो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, रॉन्ग कम आसान लगती है तो उसकी प्रैक्टिस भी कम करते हैं। तो इसके चलते फिर प्रॉब्लम तो आनी है मेरे भाई। तो ये चीज का ध्यान रख के चलो। और चलो अब आप देखते हैं रॉन्ग में क्या होता है। रॉन्ग में ना आपको कोई कुछ नंबर दे देते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक है, एक्स वाई जेड पी क्यू, कुछ नंबर दे देते हैं। एक और नंबर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, मान लो आर, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो है, इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो गलत है। आपने क्या करना है, पैटर्न निकालना है। यहाँ पे देखा आपने ए, यहाँ पे देखा बी, यहाँ पे देखा सी, यहाँ पे देखा डी, यहाँ पे देखा ई। ठीक है, ए बी सी डी ई, ये आपने देख लिया। अब ए बी सी डी ई आपने देखा तो उस हिसाब से आपने देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है। कोई एक ऐसा नंबर होगा, मान लो ये एक ऐसा नंबर होगा जो इस पैटर्न में लाई नहीं कर रहा है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो उसको 6 का स्क्वायर होना चाहिए, पर ये 6 का स्क्वायर नहीं है। तो मतलब ये नंबर, ये पैटर्न इसके साथ नहीं जा रहा है, पैटर्न इस क्वेश्चन के साथ नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर भी रॉन्ग टर्म हो गई, उसी हिसाब से ये टर्म भी गलत हो गई। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे जब रॉन्ग नंबर सीरीज चैप्टर करेंगे। मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि रॉन्ग नंबर सीरीज में किया क्या जाता है, होता क्या है रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, तो हमने मिसिंग देखा क्या होता है, हमने रॉन्ग देखा क्या होता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बस एक अलग अलग तरीके से नंबर सीरीज पूछने के तरीके हैं। और जब दोनों अलग अलग तरीके से नंबर सीरीज पूछने के तरीके हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में मोस्ट कॉमन चीज क्या है, दोनों में मोस्ट कॉमन चीज है उनमें लगने वाले पैटर्न। ठीक है, कोई एक ऐसा पैटर्न, अगर आप पैटर्न समझ लो कि वो पैटर्न कैसे देखना है, तो आपके लिए मिसिंग भी आसान और आपके लिए रॉन्ग भी आसान, दोनों आसान उसी हिसाब से। ठीक है, तो हम यही देखेंगे कि मिसिंग और रॉन्ग में पैटर्न क्या क्या लगते हैं, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिफरेंस बेस्ड पैटर्न से। ठीक है, पैटर्न डिफरेंस बेस्ड जब होते हैं, आपको कुछ नंबर्स दे दिए उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई और क्वेश्चन मार्क, ये एक क्वेश्चन दे दिया आपको उन्होंने। आपने देखा यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, 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 उसी हिसाब से आपको यहाँ का डिफरेंस निकालना है। जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा इन 4 जगहों पे, उसके अंदर क्या रिलेशन है आपने ये पहचानना है। अब रिलेशन क्या क्या हो सकता है, अगर मैं आपको ये समझा दूं, ये बता दूं कि रिलेशन क्या क्या पॉसिबल है, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी ना कि मैं अगर डिफरेंस निकालना हूं तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ऐसे ऐसे डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। और दूसरी बात, डिफरेंस कब निकालना है और मल्टीप्लीकेशन कब करनी है, ये भी जरूरी है, दोनों बातें समझेंगे। जब आपको लगे कि आपके जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, तो मतलब आपने वहां पे डिफरेंस निकालना है। जब आपको लगे कि आपका नंबर बड़ा तेज बढ़ गया, मतलब एक नंबर इतना है, एक नंबर बहुत बड़ा आ गया, एक नंबर बहुत ज्यादा बड़ा आ गया, जब आपको ऐसा लगे तो मल्टीप्लीकेशन चेक करना है। मैं विद एग्जांपल आपको ये चीज समझाऊंगा, सिखाऊंगा। जब धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे होते हैं तो हमें मल्टीप्लीकेशन नहीं देखना होता, तब वहां पे हम डिफरेंस देखते हैं। और डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं उनकी बात भी अब हम करेंगे। सबसे पहले डिफरेंस बेस्ड नंबर सीरीज जो होती हैं उसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट टाइप होता है टेबल्स। डिफरेंस बेस्ड नंबर सीरीज में टेबल्स एक बहुत जरूरी टाइप है। जब आप डिफरेंस निकालते हो ना, वो डिफरेंस निकालने के बाद आपके जो नंबर्स उसके अंदर आएंगे वो कोई टेबल होगा। वो टेबल 23 का हो सकता है, 27 का हो सकता है, 25 का हो सकता है, 17 का हो सकता है, 14 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और डिफरेंस क्यों निकालेंगे, ये भी तो सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए कि सर इस केस में हमने डिफरेंस क्यों कंसीडर किया, मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं। आप देखोगे 251 है, 267 है, 299 है, 347 है। अगर आप इन नंबर्स को देखोगे ना ध्यान से, तो आपको दिखाई देगा कि नंबर बड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, ऐसा। इवन अगर आप लास्ट में भी जाके देखोगे तो नंबर डबल तक नहीं हुआ, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे देख लूं। मतलब मल्टीप्लीकेशन होता तो यहाँ पे मान लो 2 गुना यहाँ हो रहा होता, 3 गुना यहाँ, कम से कम 4 गुना तो हो रहा होता, ये तो डबल भी नहीं हो रहा। तो मैं क्यों मल्टीप्लीकेशन देखूंगा, कोई लॉजिक नहीं हुआ मल्टीप्लीकेशन देखने का। मैं डिफरेंस देखूंगा, और डिफरेंस देखूंगा तो मेरा डिफरेंस क्या आएगा उसके ऊपर मेरा डिपेंडेंसी होगी पूरी की पूरी कि हमारा अगला नंबर क्या होगा। तो मैंने उसी हिसाब से डिफरेंस देखा। अब डिफरेंस देखना भी आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया। यहाँ पे आपने देखा 16 का गैप है, यहाँ पे आपने देखा तो 32 का गैप है, यहाँ पे आपने देखा तो 48 का गैप है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ये 16 का टेबल चल रहा है, 16 का टेबल चल रहा है, 16 वन जा
16 2 जा, 16 3 जा, तो आगे आएगा बच्चों 16 4 जा, 64। 64 आ गया, 64 इसमें जोड़ दो, 340 प्लस 60 400 हो गया, 7 एंड 4 11 हो गया, तो ये 411 हो गया मेरे भाई, 411 हो गया, 411 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको कि कब डिफरेंस देखते हैं, कब डिफरेंस देखते हैं? और डिफरेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप टेबल्स, आप डिफरेंस देखोगे तो वो किसी चीज का टेबल निकल के आएगा। हमें क्लैरिटी तो हो ना डिफरेंस निकालते टाइम कि डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, ये बात भी तो अपने आप में एक बहुत जरूरी है जो पता होनी चाहिए। गेटिंग इट? बहुत बढ़िया। उसके बाद सर नंबर सीरीज डिफिकल्ट लगता है, अभी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, निश्चिंत रहो। एक आप खुद से कोशिश करो, अब एक क्वेश्चन करने की, आप खुद से इसको बनाने की कोशिश करो। देखो आपको अगेन नंबर्स दिए हुए हैं, अब इन नंबर्स में अगर आप नोटिस करो तो क्या चल रहा है, क्या लास्ट में डबल तक भी हो गया नंबर? पर लास्ट में डबल हो भी जाए तब भी हमको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में ही जाके डबल हो रहा है, तो उससे पहले क्या ही हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा आधा हुआ होगा, 1/4 हुआ होगा, पॉसिबिलिटी वो अलग बन जाती है। मल्टीप्लीकेशन का केस आपको इस तरीके से चेक करना है, ठीक है? आपने देखा भाई यहाँ पे नंबर डबल तक नहीं हुआ, अब डबल तक भी नहीं हुआ, अगर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है तो डिफरेंसेस हमारी प्रायोरिटी होगी। अगर डिफरेंसेस हमारी प्रायोरिटी होगी तो हम चेक कर लेंगे डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे डिफरेंस आया 23 का, ठीक है? उसके बाद आप आगे बढ़े, आपको 42 प्लस 4 यानी कि 46 का डिफरेंस दिखाई देगा। मैंने 42 प्लस 4 क्यों बोला, क्योंकि मैंने इनके बीच का 1200 देखा, एक ये 1200 से 4 ऊपर है और ये 1200 से 42 नीचे है, तो 42 प्लस 4 46 आ गई वैल्यू। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे इसी तरीके से 73, और या 4 से 73 जाना है, 69 जोड़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ोगे आप तो आपको इसी तरीके से कितना जोड़ना है भाई, 100 आगे जाके 8 पीछे आना है, 92 जोड़ना है, 92 जोड़ना है। क्या ये कुछ है पहचान वाली चीज? टेबल ही है। किसका टेबल है? 23 का टेबल है। 23 का टेबल है तो उसी हिसाब से आगे क्या आना चाहिए भाई, 23 का 1 टाइम्स, 23 का 2 टाइम्स, 23 का 3 टाइम्स, 23 का 4 टाइम्स, तो आगे आना चाहिए 23 का 5 टाइम्स यानी कि 115। तो 115 इसमें जोड़ दोगे, आपका आंसर तैयार है। 1400 और 100, ये 1300 और 100 हो गया 1400, 65 और 15 65 एंड 40 15 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये आ गया 1480। 1480। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? जल्दी से बताओ। किसी तरह का टेक्निकल इशू तो फेस नहीं हो रहा किसी को? क्योंकि नई पहली लाइव क्लास ले रहा हूं मैं यहाँ पे, तो बता देना बीच बीच में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है? वैसे तो सब परफेक्टली लग गया है, पर एक बार फिर भी आपसे चेक करना जरूरी है। एवरीथिंग इज ओके? चलो ठीक है। आवाज पहले से बेटर फील हो रही है? जैसे पहले थोड़ी सी एको रहती थी हमारी क्लास में, अब थोड़ा फर्क है? ऑल ओके? चलो बढ़िया। थोड़ा सा पूछना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं भी अभी एक्सपेरिमेंटल मोड पे ही हूँ, क्योंकि क्लास यहाँ पे पहली बार ही हो रही है, तो चेक करते रहना चाहिए बीच में, ठीक है? तो हमने यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी चेक की, यूनिफॉर्मिटी चेक की, तो हमें यूनिफॉर्मिटी किसको कह रहा हूँ मैं, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है नंबर, ऐसा नहीं सडन बढ़ गया। ऐसा नहीं कि यहाँ 5 आया, यहाँ 17 आया, यहाँ 68 आ गया,
फिर यहाँ पे हंड्रेड्स में चला गया, यहाँ थाउजेंड्स में चला गया, ऐसा होगा तो मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है। पर यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं है, डिफरेंस है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन नहीं है, डिफरेंस है, धीरे धीरे बढ़ रहा है नंबर, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है नंबर, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इंक्रीज के बाद ये नंबर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़िया, बहुत सही। अब आगे हम देखते हैं, इसी में एक और टाइप अभी हम देखेंगे, जब हमें डिफरेंस ही निकालना है। कंसिडरेशन क्या है, कंसिडर किसको कर रहे हो, डिफरेंस को, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है। अब यूनिफॉर्मिटी कुछ भी हो सकती है, स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है। सबसे पहले टेबल्स को थोड़ा और गहराई में लेके जाते हैं, फिर स्क्वायर क्यूब पे आएंगे। अब आपने देखा कि यहाँ पे शुरू में हमने देखा था कि टेबल चल रहा था, दो जगह हमने देखा भाई, एक जगह 16 का टेबल चल रहा था, एक जगह 23 का टेबल चल रहा था। अब जरूरी नहीं है कि 16 इंटू 1, 16 इंटू 2, 16 इंटू 3 ही मिलेगा, या 23 इंटू 1, 23 इंटू 2, 23 इंटू 3 ही मिलेगा। ऐसा भी हो सकता था कि आपको ऐसे नंबर्स मिलते 23 इंटू 1 जो कि मिले हैं, 23 इंटू 1, 23 इंटू 2, 23 इंटू 3, 23 इंटू 4, 23 इंटू 5, ठीक है। ऐसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब इसके साथ ही पॉसिबिलिटी ये भी थी कि आपको ऐसा कुछ दिखाई दे जाता कि 23 इंटू 1, 23 इंटू 3, 23 इंटू 5, 23 इंटू 7, 23 इंटू 9, 23 के मल्टीपल्स मिल जाते। ऐसा भी तो हो सकता था, ओड मल्टीपल्स मिल जाते। जैसे यहाँ पे देखो, पहले क्या थे, 23 के इंटीग्रल मल्टीपल्स थे 1 2 3 4 5, उसके बाद 23 के ओड मल्टीपल्स आ गए। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि 23 के इवन मल्टीपल्स आ जाए, हो सकता है ना। ओड मल्टीपल्स आ जाए, इवन मल्टीपल्स आ जाए, सीक्वेंशियल नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 23 के प्राइम मल्टीपल्स आ जाए। प्राइम नंबर जानते हो आप सभी के सभी, ऐसे नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से भाग होती हैं या एक से भाग होती हैं, सिर्फ ऐसे नंबर्स, ठीक है। जो आपके प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, इसके अंदर क्या रहता है, ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या वन से डिवाइड होते हैं। ऐसे कौन से नंबर हैं, कई बच्चे कहते हैं पहला प्राइम नंबर 1 है, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, पहला नंबर 1 कैसे हो सकता है। प्राइम नंबर 1 कभी प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, पर वो खुद और 1 दोनों के दोनों एक ही है ना। वो खुद भी 1 है और 1 से डिवाइड होगा ही, तो वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों नहीं। तो पहला नंबर होता है इसमें 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर 9 नहीं होता, क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी होता है और 1 से भी होता है, 3 से नहीं होना चाहिए था। तो अगला आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर 15 नहीं आएगा, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर 21 नहीं आएगा, सीधा आएगा 23, और 23 के बाद ना 25 आएगा ना 27 आएगा, आएगा 29, 29 के बाद 31 आ जाएगा, 33 35 नहीं आएगा, सीधा 37 आएगा, ठीक है। फिर 39 नहीं आएगा, 41 आएगा, तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स वन ऑफ द फेवरेट सेक्शंस में से एक है एग्जामिनर के, वो बहुत ट्विस्ट लेके आता है प्राइम नंबर्स में, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्राइम मल्टीपल्स आ जाए 23 के, 23 इंटू 2, 23 इंटू 3, 23 इंटू 5, 23 इंटू 7, 23 इंटू 11, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। और जरूरी थोड़ी है 23 आए, 17 भी आ सकता था 23 की जगह। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हमने अपने दिमाग को ओपन लेके चलना है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है पेपर में, मैं तैयार रहूं उसके लिए। गेटिंग द पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन में क्या क्या किया जा सकता है। अब जो गैप्स हैं, हम डिफरेंसेस निकाल रहे हैं, वो डिफरेंस क्या सिर्फ टेबल्स हो सकते हैं, नहीं, टेबल्स के अलावा स्क्वायर्स, क्यूब्स, उनके ट्विस्ट अच्छे अच्छे हो सकते हैं। तो वो क्या क्या हो सकता है, लेट्स सी। आप सब शुरू करेंगे, एक क्वेश्चन आपके सामने है, उसको करेंगे 642, 643, 652, करिए करिए जल्दी करिए।
अब आपने देखा यहाँ पे नोटिस किया कि नंबर्स है और उन नंबर्स के अंदर आपने देखा गैप यहाँ पे निकालना है। गैप क्यों देखा, क्यों लगा गैप निकालना है? क्योंकि नंबर्स बड़ी यूनिफॉर्मली बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लास्ट में भी देखोगे तो छोटा सा इंक्रीज है, बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा 1 का गैप है, यहाँ पे हमने देखा भैया गैप तो बढ़ा, गैप बढ़ा पर ज्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ कि भैया यहाँ पे 10 बढ़ के 1 कम हो गया, या 7 + 2 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद आप आगे बढ़े तो आपको कितना गैप दिखाई दे रहा है? 20 और 5 का गैप है। 25 का गैप था तो लिख दिया। फिर आप आगे बढ़े तो आपको दिखाई दे रहा है कि मात्र जो गैप है वो 23 और 26 यानी कि 49 का है। ठीक है, ये सारी बातें बहुत बढ़िया हैं। अब 1 9 25 49 ये सब गैप्स हैं। क्या इनको जानते हैं हम? स्क्वायर्स की आइडेंटिफिकेशन तो रखनी पड़ेगी ना। तो स्क्वायर्स अगर आइडेंटिफाई करने तो ऑब्वियसली देख के पता लग रहा है कि ये नंबर जो है ये 3 का स्क्वायर है, ये नंबर 5 का स्क्वायर है, ये नंबर 7 का स्क्वायर है, ये नंबर 1 का स्क्वायर है। तो 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो उसके बाद अगला क्या आएगा? क्योंकि 1 3 5 7 हमें पता है कि ये ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। अगला ऑड नंबर क्या हो गया? 9, 9 का स्क्वायर लगेगा। 9 का स्क्वायर हो गया तो 81 आ गई वैल्यू, 81 आ गई भाई यहाँ पे वैल्यू, तो आगे 81 रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 807, 807। क्या आया? गैप। गैप निकाला हमने, यूनिफॉर्मिटी चेक की, हमें लगा नंबर बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से इंक्रीज हो रहा है, ना ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है ना ज्यादा तेजी से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो उस हिसाब से हमने गैप निकाला। गैप निकालने के बाद देखा जो नंबर्स आ रहे हैं वो कोई परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये चारों नंबर 1 3 5 7 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स थे, लगातार आने वाले, क्रमिक तौर पे बढ़ने वाले यहाँ पे ओड नंबर्स थे। ठीक है, तो विषम संख्याएं थी ये। तो उस हिसाब से हमने देखा तो अगला प्राइम नंबर, अगला ओड नंबर, अगला विषम संख्या 9 होगी। तो 9 का स्क्वायर यानी कि 81 लिखा, ऐड किया, 807 इज योर नेक्स्ट नंबर। इस क्वेश्चन मार्क की जगह 807 आएगा। तो ये हमने देखा था। अब जरूरी थोड़ी है कि 1 3 5 इनके स्क्वायर होंगे। अभी आपने देखा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये आ रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी है यही आएंगे। ऐसा भी हो सकता था कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर सीक्वेंस में आ जाता। ऐसा भी हो सकता था कि 1 का स्क्वायर या फिर बेसिक सा इवन नंबर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ जाता। या फिर ऐसा भी तो हो सकता था कि प्राइम नंबर्स के स्क्वायर आ जाते, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर आ जाता। ऐसे भी तो हो सकता था। अगर ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है तो एक और चीज भी आप लेके चलो, क्या पता 4 4 के डिफरेंस पे नंबर आ जाते या 5 5 के डिफरेंस पे नंबर आ जाते। ऐसा हो जाता कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, ऐसे नंबर आ जाते। ऐसा भी तो हो सकता था, इधर देखो 4 का डिफरेंस, इधर 4 का डिफरेंस, इधर 4 का डिफरेंस, इधर 4 का डिफरेंस, 4 4 के डिफरेंस पे स्क्वायर, या 3 3 के डिफरेंस पे स्क्वायर, या 4 4 के डिफरेंस पे, 5 5 के डिफरेंस पे स्क्वायर आ जाते। कुछ भी ऐसी चीज एक्सेप्टेड है, पॉसिबल है। ये दिमाग में बिठा के चलनी है, लेके चलनी है आगे जब लेके जाओगे चैप्टर को, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे लेके चलनी है। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ आप सभी, सोचो क्या हो सकता है इसमें। स्क्वायर क्यूब्स का हिंट दे दिया ऊपर की होगा क्या, बट आपने आइडेंटिफाई तो करना है। सोचो, विचार करो। देखो, अगेन यूनिफॉर्मिटी सेंस की हमने, ये नंबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब नंबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है ये हमने सेंस कर लिया, तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि 8 का गैप है। 512 से 520 जाना है, 8 का गैप है। फिर देखा 27 का गैप है,
फिर देखा भैया गैप कितना हो गया, यहाँ पे अच्छा खासा हो गया, 100 भी बढ़ गया गैप और 25 भी बढ़ गया, 125 बढ़ गया। ये नंबर्स क्या है, जान पहचान है इनसे हमारी, देख लो। परफेक्ट क्यूब्स हैं ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। 2 3 5 का क्यूब, 2 3 5, 2 3 5, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये ऑड नंबर्स लोगे या इवन नंबर लोगे? विषम संख्याएं लोगे कि सम संख्याएं लेंगे? नहीं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि 2 को 3 और 5 के साथ रखा गया है। तो 2 3 5, 2 3 5 है, यानी कि यहाँ पे अगला नंबर जो आएगा वो 7 आएगा। क्या आएगा अगला नंबर? 7। 7 का क्यूब करना है आपने, यहाँ पे 7 का क्यूब कंसिडर करना है। 7 का क्यूब कंसिडर करोगे तो वो आएगा आगे 343। ठीक है, 343 आएगा और उस हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सिंपल अंदाज में। तो 72 एंड 43 जो होता है वो 115 होता है। 900 और 115 ये हो गया 1015, 1015। क्लियर है सबको अभी तक जो बताया मैंने, एकदम आराम से? ठीक है, अब ये आपके सामने वही सेम चीज आ जाती है दोबारा से कि ये प्राइम नंबर के क्यूब्स हैं। प्राइम नंबर के क्यूब्स हैं तो अब कुछ भी हो सकता था। प्राइम नंबर के क्यूब्स हैं तो ऐसा भी हो सकता था कि सीक्वेंशियल क्यूब हो जाते, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब। या सीक्वेंस भी देना है तो 1 से क्यों शुरू करेगा वो? ऐसे भी कर सकता था कि 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब। ये डिफिकल्ट भी हो जाता है आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि क्यूब तो पढ़ के आए नहीं हो तुम। पढ़ ली है, याद हो गए हैं सबको 25 तक के क्यूब? सर डिफरेंस फास्ट नहीं निकलता तो क्या करें हम? डिफरेंस निकालना छोड़ दें? क्या ये सॉल्यूशन है? एक बच्चा कहता है डिफरेंस मेरा नहीं निकलता टाइम से, तो क्या सॉल्यूशन है इसका? मेरे को डिफरेंस में स्पीड नहीं आती, क्या सॉल्यूशन है उसका? बच्चों, ये एक ऐसी चीज है जो ओवरनाइट डेवलप नहीं की जा सकती। यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, ये आपकी आदत बन जाएगी। एक काम करना, किसी किराने की दुकान पे जाना और वहां से पूछना कि अंकल कोई चीज अगर 88 रुपए किलो है तो आप मेरे को 24 रुपए का कितने ग्राम दे दोगे? तुम कैलकुलेट करोगे, कई देर लगाओगे, वो सेकंडों में बताएंगे तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो रोज यही काम करते हैं, वो रोज यही काम करते हैं। समझ रहे हो? तो आप प्रैक्टिस करते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बढ़िया होगा। जबकि वो आप देखोगे ना, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होंगे। पॉसिबिलिटी है होंगे बड़े लिखे भी होंगे, पर ऐसे लोग भी जो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, वो भी बहुत तेजी से तुम्हें ये कैलकुलेट करके बता देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं, रोजाना उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो वाई आर यू नॉट प्रैक्टिसिंग? आप अगर अभी इस ऐसे मोड पे आके कहोगे सर मुझसे तो सर डिफरेंस नहीं निकलता, सर मैं रहने दूं क्या? फिर तुम ऐसे करो, सब कुछ ही रहने दो, क्योंकि मेहनत तो सब में लगेगी। आप रोजाना प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस निकालोगे बैक टू बैक, ऑटोमेटिकली आपकी एक स्पीड बन जाएगी, फ्लो बन जाएगा, और आप बहुत तेजी से डिफरेंस निकाल पाओगे। तो लगे रहो, मेहनत करना मत छोड़ो। तो सीक्वेंशियल क्यूब देने थे तो वो ये भी दे सकता था। अब इसने सीक्वेंशियल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के क्यूब दे दिए, एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है। या वो इवन नंबर्स के क्यूब दे देगा, ऐसे दे देगा 12 का क्यूब, 14 का क्यूब, 16 का क्यूब, 18 का क्यूब, और अगला पूछ लेगा तुमसे, और अगला 20 का क्यूब रखोगे तुम। इवन देना है तो वो ऐसा भी दे सकता है, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, 12 का क्यूब, 14 का क्यूब, ऐसे भी दे सकता है। पॉसिबिलिटी इज देयर। तो इवन नंबर्स के क्यूब्स भी आ सकते हैं, सीक्वेंशियल भी आ सकते हैं, ओड तो आ ही सकते हैं, प्राइम तो आ ही सकते हैं। ओड के क्यूब्स भी आ सकते हैं, प्राइम के क्यूब्स भी आ सकते हैं, तो हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है इन सब चीजों के लिए। एक और क्वेश्चन करके दिखाओगे आप, सेम सिमिलर सिमिलर टाइप, सिमिलर कैटेगरी में, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में, जल्दी से।
देखो यार, अपने को यहाँ सिंपल है बहुत ज्यादा, गैप निकालोगे, एक का गैप है, इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे कितना गैप है, 20 जोड़ के 2 घटा देना है, और सॉरी 10 जोड़ के 2 घटा देना है, 8 का गैप है सीधा सीधा, या फिर देखोगे 5 3 8 का गैप है, कैसे मर्जी देख लो, दोनों पॉसिबिलिटी है चेक करने के लिए। और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, गैप थोड़ा बड़ा हो गया, गैप इंक्रीज हो गया, क्योंकि आप देखोगे तो ये गैप काफी ऊपर की तरफ जा रहा है, 37 और 44 81 तक जा रहा है, ठीक है, तो 81 तक का गैप हो गया। अब यहाँ आगे बच्चे के हाथ रुक जाते हैं, अरे सर ये क्या अजीब सा हो गया, कुछ अजीब सा नहीं हुआ, थोड़ा ध्यान से देखो, पहचान करो, इसको 2 का क्यूब लिख सकते हो, इसको 9 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। पर एक बात बताओ, 9 खुद क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है ना, तो ये 9 का स्क्वायर है, तो 3 के स्क्वायर का स्क्वायर नहीं लिख सकते इसको, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 4, ठीक है, तो ये 3 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 3 है, इस हिसाब से इसको 1 की पावर 2 लिख सकते हैं हम। तो पैटर्न बन गया, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो आगे क्या आएगा मेरे भाई, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 क्या होता है, 4 की पावर 4 निकालना बड़ा आसान होता है, कैसे, 4 के स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर मतलब 256, 256 ये आ गया 4 की पावर 4। तो आपने 4 की पावर 5 निकालना है, तो एक बार दोबारा 4 गुना कर दो इसका, तो 1024 आ जाएगी वैल्यू, तो 1024 आ गई वैल्यू, इनको जोड़ दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर, और उसी के साथ ही हो जाएगा 4 की पावर 5 के हिसाब से ही। तो 1024 इसमें जोड़ दिया तो आपको मिल जाएगा 2068, 2068। बढ़िया था ये, किस किस का हो गया था, सीख गए ना, मेन बात तो ये, जाए हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखना जरूरी है, ठीक है, मेन पेपर में करके आना है, पेपर में करके आने के लिए यहाँ पे अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए ना, बढ़िया, एकदम बढ़िया। अब अगली चीज जो हमारे दिमाग में आती है, दिमाग में तो आती ही होगी, कि सर अगर ऐसा हो जाए, हमारे पास एक नंबर सीरीज आए, हमारे पास एक नंबर सीरीज आए, हम उनका डिफरेंस निकालें, हम उनका डिफरेंस निकालें, डिफरेंस निकाला, मान लो ये आ गया, सर ना डिफरेंस में ना तो टेबल हो, डिफरेंस में ना तो टेबल हो ना कोई स्क्वायर क्यूब हो, फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे सर हम, फिर तो वहां तो रुक जाएंगे, हम छोड़ देंगे क्वेश्चन को, नहीं, जब आपने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस के अंदर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, ना कोई टेबल दिखाई दे रहा है, ना किसी तरह के मल्टीपल, ना किसी तरह के स्क्वायर्स, तो आप वहां पे अगला आपका हथियार जो निकल के आता है, वो निकल के आता है डबल डिफरेंस, मतलब एक बार दोबारा डिफरेंस निकाल लो, एक बार दोबारा डिफरेंस निकाल लो, डबल डिफरेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है ये, आपको काफी मदद करेगी, तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप फटाफट से। देखिए, आपने देखा, यहाँ तो आप डिफरेंस निकाल सकते नहीं, ये तो हमारी बाद की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ डिफरेंस निकाला 31 का डिफरेंस आया, यहाँ डिफरेंस निकाला तो 37 का डिफरेंस आया, यहाँ डिफरेंस निकाला तो 45 का डिफरेंस आया,
और ऐसे ही आगे डिफरेंस निकाला तो 55 का डिफरेंस आया। यहाँ आके हाथ रुक जाता है एक बार, यार ये चल क्या रहा है, ये लाइक अजीब नहीं हो गया? 31 आ रहा है, 37 आ रहा है, 45 आ रहा है, 55 आ रहा है, ना ये किसी टेबल पे आते हैं, ना ये किसी परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से चल रहे हैं, तो क्या करें फिर? यहाँ पे आके रुक जाएं? रुकना सॉल्यूशन थोड़ी है। तो फिर क्या करेंगे? डबल डिफरेंस निकालेंगे। डबल डिफरेंस निकाला तो यहाँ 6 का गैप मिला, यहाँ 8 का गैप मिला, यहाँ 10 का गैप मिला। ये काम की चीज है, ये 2 के मल्टीपल्स है, ये 2 का 5 गुना है, ये 2 का 4 गुना है, ये 2 का 3 गुना है। तो उसके बाद क्या आएगा? 2 का 2 गुना, 2 का 2 गुना यानी कि 4 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 55 में से 10 घटाते हो तो 45 मिलता है, 45 में से 8 घटाते हो तो 37 मिलता है, 37 में से 6 घटाते हो तो 31 मिलता है, 31 में से 4 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। तो ये 27 आएगा। वैसे ही देखो, 399 में से 55 घटाते हो तो 344 मिलता है, 344 में से 45 घटाते हो तो 299 मिलता है, 299 में से 37 घटाते हो तो 262 मिलता है, 262 में से 31 घटाते हो तो 231 मिलता है, 231 में से 227 घटा दो, 231 में से 27 घटा दोगे तो क्या मिलेगा? 231 में से 27 घटा दोगे तो 204 मिलेगा। समझ गए? बताओ, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा मेरे भाई? 204 आएगा ना? समझ रहे हो? थोड़ी बहुत सही बात समझ आ रही है? अरे क्या बात है, सियाने हो गए तुम तो सारे। एक बार दोबारा देख लो, मैंने डिफरेंस निकाला, 31 का डिफरेंस यहाँ मिला, 37 का यहाँ पे, 45 का यहाँ पे, 55 का यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस देखा और उससे कुछ बात समझ आई नहीं, कोई बनी नहीं बात कि भाई कुछ काम का दिखाई दे रहा हो, वैसे वाला हिसाब आया नहीं। फिर क्या करें? नहीं आया तो फिर डबल डिफरेंस निकालेंगे। अब डबल डिफरेंस निकाला हमने, तो यहाँ पे 6 का मिला, यहाँ 8 का मिला, यहाँ 10 का मिला। ठीक है, यहाँ 10 का, यहाँ 8 का, यहाँ 6 का। तो उस हिसाब से अगर हम देखें 10 8 6 के हिसाब से, तो फिर क्या करें आगे? इसके बाद क्या करें? कुछ दिख रहा है पैटर्न? 2 के मल्टीपल्स है ना ये, 2 का 3 टाइम्स है, 2 का 4 टाइम्स है, 2 का 5 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 का 2 टाइम्स होना चाहिए आइडियली। अब 55 में से 10 घटा रहे हो तो 45 मिल रहा है, 45 में से 8 घटा रहे हो तो 37 मिल रहा है, 37 में से 6 घटा रहे हो तो 31 मिल रहा है, तो 31 में से 4 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 27। वैसे ही 399 में से 55 घटा रहे हो तो 344 मिल रहा है, 344 में से 45 घटा रहे हो तो 299 मिल रहा है, 299 में से 37 घटा रहे हो तो 262 मिल रहा है, 262 में से 31 घटा दोगे तो 231 मिलेगा, और वैसे ही 231 में से 27 घटाया तो 204 आएगा, जो कि तुम्हारा आंसर है। समझ रहे हो? करके दिखाओ एक बार दोबारा एक सवाल। रुकिएगा, एक कॉल है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन वही सिनेरियो में हमको दोबारा रख दिया, हम डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे डिफरेंस निकाला आपने, जैसे ही गैप निकाला 15 से, यहाँ पे देखोगे 15 से 74 तक जाना है, 75 से 15 जाना होता बड़ा आसान था, 60 के साथ कर लेते 60 हो जाता, पर यहाँ 59 होगा क्योंकि 74 तक जाना है। ठीक है, तो 59 का गैप आएगा। इधर अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली ये 30 30 60 हो गया। आगे अगर आप बढ़े तो आपको मिलेगा 66 प्लस 2 यानी कि 68, और इसी की तरीके से आप आगे इधर देखेंगे तो 77 होगा। आगे आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखा 1 का गैप है, यहाँ देखा 8 का गैप है, और यहाँ देखा तो गैप आ गया सिर्फ और सिर्फ 9 का। अब क्या करें, तो रुक गए हम, रुक गए ना। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, बहुत जरूरी, स्क्वायर क्यूब का एक और टाइप जो मैंने उस समय छोड़ा जानबूझ के ताकि आप यहाँ पे आके अटको। वो क्या था, उसको पहले पीछे समझते हैं। अब आप आपको एक बात, एक सिंपल सी, आपको कोई ऐसा नंबर दे, 1 दे दे, 8 दे दे, 9 दे दे, 64 दे दे, 25 दे दे, ठीक है, आपको बोले ऐसे करो कैलकुलेट, ये क्या है, सोचो सोचो, आप सोचो फिर मैं बताता हूँ। ऐसे कोई आपको यहाँ कह दे 1 है, उसके बाद कह दे 4 है, ठीक है, ऐसे ही ध्यान से समझते जाना। फिर आपको कोई कह दे 27 है, फिर आपको कोई कह दे 16 है, फिर आपको कोई कह दे 125 है, ये भी एक टाइप है। क्या हो सकता है ये, सोचो विचार करो, क्या हो सकता है, बताओ 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 जल्दी। सोचा कुछ, सोचा कुछ, चलो मिलाना फिर जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ। क्या ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 2 का क्यूब है? क्या ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 3 का स्क्वायर है? ये 4 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है। तो 5 4 3 2, तो आगे क्या आएगा 1, स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ आएगा स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 5 का क्यूब है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब है। तो आप देखो 1 स्क्वायर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 4 क्यूब, 5 स्क्वायर, ठीक है, 1 क्यूब 2 स्क्वायर, 3 क्यूब 4 स्क्वायर, 5 क्यूब। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, ठीक है। ये आपने देख लिया, समझ लिया। अब आपने देखा कि भाई ये इस तरीके से चीज चल रही है, इस तरीके से यहाँ पे ये सिचुएशन ऑपरेट कर रही है, वर्क कर रही है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब सामने पेपर में आते हैं ना, अभी तो मैंने बता रहा हूँ कि ये स्क्वायर क्यूब का ट्विस्ट है या स्क्वायर क्यूब का कुछ होने वाला है, तो आपको हिंट है कि मैं देखूं तो उसी चश्मे से देखूं स्क्वायर क्यूब वाले। अब जब स्क्वायर क्यूब का ट्विस्ट नहीं होगा ना, नॉर्मल एक क्वेश्चन आएगा तब ये चीज दिखाई देगी, तब पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा, तब ये प्रैक्टिस काम आएगी कि ये क्या चीज है। स्क्वायर क्यूब के अल्टरनेट नंबर्स हैं। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आया 189, एक बार तो कलम आपकी रुक गई होगी कि अरे ये क्या हो गया, पर ये यही है जो आपको भी बताया है मैंने कि ये तो देखो 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का क्यूब हो गया। तो 1 क्यूब, सॉरी 1 स्क्वायर नॉट 1 क्यूब, अल्टरनेट चल रहा है। तो 1 स्क्वायर 2 क्यूब 3 स्क्वायर 4 क्यूब, ठीक है, 4 क्यूब आ गया। 4 क्यूब आया तो यहाँ पे 64 आ जाएगी वैल्यू, 64 आ जाएगी वैल्यू, 64 आ जाएगी वैल्यू। तो 77 में 64 जोड़ना है आपने, 77 में 64 जोड़ना है आपने, इनको आप ऐड कर दो, इनको आप ऐड करोगे 70 60 130, 7 4 हो गया 11, तो ये 141 आई वैल्यू, आ गई 141। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ, अब 141 आपने इसमें जोड़ देना, इसमें ऐड कर दो। अब ये 79 और 41 जो होता है वो 120 होता है, तो 700 प्लस 120 यानी कि 820 आ गई वैल्यू। ये बेहतरीन सवालों में से एक सवाल था जो अभी हमने किया, अच्छी क्वालिटी के सवालों में से, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस के ऊपर डबल डिफरेंस ऑपरेट हो रहा था, और डबल डिफरेंस में भी एक क्लासिक पैटर्न था 1 स्क्वायर 2 क्यूब 3 स्क्वायर 4 क्यूब का, मजेदार वाला। समझ रहे हो, गेटिंग द पॉइंट और नॉट? कॉन्सेप्ट भी बैठ गया ना, क्योंकि आज हम ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप सोचो कि सर ये प्रैक्टिस के सवाल है, नहीं, हल्के फुल्के सवाल हैं ये। कोई प्रैक्टिस नहीं है बढ़िया, कोई ऐसे बहुत तगड़े वाली नहीं। अभी हम समझ रहे हैं कि हमारा एनिमी कितना स्ट्रांग है, ठीक है, हमने क्या चीज देखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या देखना है, ठीक है। अब एक बच्चा कहता है सर हम 1 को यहाँ पे 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों बातें, 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, बट किस में लिखने में फायदा है, क्या लिख के पैटर्न बनेगा, क्या लिख के पैटर्न बनेगा, 1 स्क्वायर लिख के पैटर्न बनेगा। तो पैटर्न बनाना हमारी प्रायोरिटी है ना मेरे भाई, गेटिंग इट?
प्रैक्टिस कहां से करें वो सब बताऊंगा मैं, पहले भी जो सामने है वो देखो करो। 1 स्क्वायर 2 क्यूब 3 स्क्वायर 4 क्यूब, 4 का क्यूब 64। तो यहाँ पे 68 में 9 जोड़ोगे तो 77 आएगा, तो 77 में 64 जोड़ोगे तो क्या आएगा 141। वैसे ही 534 में 68 जोड़ा था तो ये आया था, इसमें 77 जोड़ा था तो ये आया था, इसमें 141 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 820। 820 ठीक है जी, 820। तो यहाँ पे 820 आपके सामने है, तो ये आपका आंसर आ गया 820। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। और बहुत ही सिंपल, बहुत सीधा सा सवाल है। एक बच्चे का सवाल अभी मैं लेना चाहूंगा, उसने लिखा कि सर अगर मुझे पेन चला के करना है इसको सॉल्व कि बिना पेन चलाए सॉल्व करना है। देखो इसके लिए हर बार ये जब ये चैप्टर पढ़ होते हैं ये सवाल एक आध बच्चा जरूर पूछता है। शुरुआत में आपको जितना मर्जी लिखो, पेन पेन पूरी नोटबुक भर दो तुम, एक इस चैप्टर के अंदर पूरी भर दो, लिखो इतना लिखो कि बस आपका पेन ही खत्म हो जाए, ठीक है। बट आपको ये गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, शुरू में कहते हैं हम लिखना लिखेंगे नहीं, हम आदत वही बनाएंगे लिखेंगे नहीं। ये कुछ वैसा हो गया कि बाइक चलानी सीखी नहीं, शुरू में ही हाथ छोड़ के चला रहे हैं, ठीक है, जो कि वैसे चलानी भी नहीं चाहिए हाथ छोड़ के, तो बस एक बात है, ठीक है। तो जब तक आप सीखो ना तब तक ये एक्सपेरिमेंट मत करो, गलतियां होंगी, गिरोगे, ठीक है। तो पहले एक्सपर्ट हो जाओ, अच्छे से जबरदस्त तरीके से सॉल्व करना सीख जाओ, एक्यूरेसी को बढ़िया लेवल पे ले जाओ, स्पीड भी बढ़ने लगेगी, फिर ऑटोमेटिकली कम लिखने लगोगे, तो ये ऑटोमेटिकली आएगा, करना नहीं होता ऐसा कुछ, स्पीड लाई नहीं जा सकती, आती है ऑटोमेटिकली। अगला सवाल। देखो यहाँ पे आपको 13 + 10 23 का गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ देखोगे तो 38 का गैप है। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको 52 और 16 का गैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 52 और 16 का, 52 एंड 16, तो दिमाग में उसको हमने 68 सोच लिया, ठीक है। 68 है हमारे पास, और ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको गैप दिखाई दे रहा होगा 4 और 9 13 का, और 100 का 113 का गैप दिखाई दे रहा होगा। तो ये नंबर्स हैं, ठीक है। और इन नंबर्स के साथ अगेन हमारा एक पोज आ जाता है यहाँ पे कि यार अब करें क्या, टेबल तो ये है नहीं, तो फिर अगली चीज देखें यहाँ पे। अगली चीज क्या देखेंगे यहाँ पे हम, कि यहाँ पे तो भैया 15 का गैप है, यहाँ पे 30 का गैप है, और यहाँ पे 45 का गैप है। 15 का टेबल चल रहा है, 15 1 जा 15 2 जा 15 3 जा, ठीक है। तो यहाँ 15 4 जा 60 आ जाएगी वैल्यू, और 60 आ जाएगी वैल्यू तो 173 बन जाएगी वैल्यू, ठीक है। कितनी बन जाएगी 173, 173, ठीक है, 173 बन जाएगी वैल्यू। तो अब ऐसा करो, एक निकाल के इसको दे दो, 330 + 170 कंप्लीटिंग नंबर्स 500, 502 मिल जाएगा आपको, 502। क्या चल रहा था, 15 का टेबल चल रहा था डबल डिफरेंस में।
ठीक है, तो आपने आज की क्लास को रिवाइज बहुत अच्छे से करना है, तब जाके बात बनेगी। डबल डिफरेंस के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। अब वो नंबर जब आपको देखने को मिलेंगे ना, तो उनको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है, एक कैटेगरी में डाल दिया, उनको नाम दे दिया एफयूपी। ये दो हैं, एक और भी कराऊंगा, 3 एफयूपीज कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये 3 एफयूपीज हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं और हमने पहचाननी भी है, बहुत जरूरी है पहचान करनी उनकी, ठीक है। एफयूपी फ्रीक्वेंटली यूज्ड पैटर्न्स, ठीक है, क्या है ये? फ्रीक्वेंटली यूज्ड पैटर्न्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एफयूपीज, ठीक है। तो पहले वाला, सबसे पहला एफयूपी आप देखोगे ना, कई बार आप डिफरेंस निकालोगे, आपको डिफरेंस ये मिलेगा 2, 12, 20, 30, 42, 56, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो जब ये आपको मिलेगा ना, तो उसके बाद आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है ये। तो ये क्यों एफयूपी क्यों है, पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 into 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 3, सॉरी एक रह गया ना बीच में, 6 भी रह गया बीच में, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 into 2, इसको 2 into 3, इसको 3 into 4, इसको 4 into 5, इसको 5 into 6, इसको 6 into 7, इसको 7 into 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके अलावा आप देखो, यहाँ पे 4 का गैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6 का गैप, यहाँ पे 8 का गैप, यहाँ पे 10 का गैप, यहाँ पे 12 का, यहाँ पे 14 का, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। 2 का टेबल चल रहा है, 2 2 4, 2 3 6, एक पैटर्न ये हो गया, एक पैटर्न ये हो गया, अभी रुकना नहीं है। इसी के साथ ही हम 2 को क्या लिख सकते हैं, हम 2 को लिख सकते हैं 1² + 1, इसको क्या लिख सकते हो 6 को 2² + 2, 12 को क्या लिख सकते हो 3² + 3, 20 को क्या लिख सकते हो 4² + 4, 30 को लिख सकते हो 5² + 5, 42 को लिख सकते हो 6² + 6, और 56 को लिख सकते हो 7² + 7। ठीक है, अच्छी बात है, अभी रुकना नहीं है, अभी खत्म नहीं हुए। 2 को लिख सकते हो 2² - 2, इसको लिख सकते हो 3² - 3, इसको लिख सकते हो 12 को 4² - 4, 20 को लिख सकते हो 5² - 5, इसको लिख सकते हो 6² - 6, इसको लिखा जा सकता है 7² - 7, 42 को 7² - 7, 56 को 8² - 8। तो यार अगर एक नंबर, कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन पे अगर इतने सारे पैटर्न लग रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एफयूपी की कैटेगरी में चला जाता है। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको बहुत बार देखोगे, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बार देखा जाएगा, ये तैयार रहना उसके लिए, ठीक है। एक ये हो गया, एक इसी में अल्टरनेट नंबर्स भी एक एफयूपी की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि देखोगे ना, 2 आ गया, ये देखो 2 6 12 है ना, ये सब नंबर है ना। अब इसकी जगह आप अल्टरनेट नंबर उठा लो, 2 12 30 ऐसे 56, तो 2 12 30 56 90 132, तो ये भी एफयूपी की कैटेगरी में है, ठीक है। ये भी कई बार आ जाते हैं, अल्टरनेट एफयूपी हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है 2 12 30 56 90 132, ठीक है। इनको क्यों बोल देते हैं हम एफयूपीज, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे ना, ये 1 into 2 है, यहाँ पे देखो रेप्लिका नहीं है, अब रिपीटेशन नहीं है, सीधा 3 into 4 है, फिर 4 into 5 की जगह सीधा 5 into 6 है, फिर 6 into 7 की जगह सीधा 7 into 8 है, ये 9 into 10 है। तो एक काउंटिंग बन गई ना पूरी की पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये बन गया ना। तो ये भी एक तरह का एफयूपी की कैटेगरी में जाता है, ये भी यूज होता है कई बार। इसके अलावा एक और एफयूपी जो मैं कराना चाहूंगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा यूज होगा, आप देखोगे आपके सामने आएगा कई बार, वो होगा 1² + 1³ 2² + 2³। ये पिछले साल, मतलब पिछले साल से बहुत ज्यादा आने लग गया, पहले कम आता था ये, मतलब आता ही नहीं था पहले तो, ये मतलब बहुत रेयर देखने को मिलता था, पर ये आने लगा है, तो इसको हम इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाल रहे हैं। और
वैसे तो इसको हम डबल डिफरेंस से भी कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी बताता होता था पहले भी, बट अब हम इसको थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाल रहे हैं, इसको याद ही रख रहे हैं हम ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब कितना हो जाएगा 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, 2 क्यूब होता है 8, 2 स्क्वायर होता है 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 12। लग रहा है अल्टरनेट एफयूपी है पर नहीं है, अल्टरनेट वाला है पिछले वाला जो किया पर वो नहीं है। 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 27 और 9 हो जाएगा ये 36। यहाँ पे आके चेंजेस आने लग गए। यहाँ देखोगे 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 64 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा 125 प्लस 25 यानी कि 150, ये कितना हो जाएगा 216 प्लस 36 यानी कि 252, 252 हो जाएगी वैल्यू। तो कुछ इस वजह से ये चल रहा है। तो आपको अगर कहीं पे भी डिफरेंसेस में ये नंबर्स देखने को मिल जाएं तो ये भी अत्यधिक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी नंबर्स में से एक है। 2, 12, 36, 80, 150, 252 अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो ये एफयूपी नंबर 3 है। और ये है 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब एंड 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गॉट इट और नॉट? ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है। आएगा क्वेश्चन आएगा तब दोबारा पूछूंगा, तो याद रहना चाहिए ये। चलो अब अगले टाइप पे मूव करते हैं, स्क्वायर क्यूब ट्विस्ट के ऊपर मूव करते हैं हम, जब स्क्वायर क्यूब के साथ कुछ कुछ ट्विस्ट किया जाता है। ठीक है, चलो आप कोशिश करो फिर मैं बताऊंगा क्या है ये। देखो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे गैप 0 का है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको गैप दिखाई देगा कि गैप सिर्फ 5 का है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो गैप आपको 22 का मिलेगा। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड यू विल गेट काफी अच्छा खासा गैप हो गया 28, 29 का, यानी कि 57 का गैप हो गया। ठीक है, उस हिसाब से आपने आगे देखना है कि कितना गैप होगा। ठीक है, बहुत सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने देखा ये एक परफेक्ट क्यूब के पास है, 64 के पास है, ये 27 के पास है, ये 8 के पास है,
और ये कहीं ना कहीं 1 के पास है। ये 1 में से 1 कम है, ये 8 में से 3 कम है, ये इधर से 5 कम है, और यहां से देखोगे तो 7 कम है। तो ये परफेक्ट क्यूब में से ओड नंबर्स कम है। कह सकते हैं हम कि ये 1 के क्यूब में से 1 कम है, ये 2 के क्यूब में से 3 कम है, ये 3 के क्यूब में से 5 कम है, ये 4 के क्यूब में से 7 कम है। ठीक है, तो कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है जी, बढ़िया। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। तो ऐसे ही 5 के क्यूब में से आगे क्या आएगा, 5 के क्यूब में से 9 कम, 5 के क्यूब में से 9 कम। तो 5 के क्यूब में से 9 कम मतलब 125 में से 9 कम, 125 में से 9 कम मतलब 116। तो आगे 116 जोड़ना है आपने, आपको आंसर मिल जाएगा आपका। 116 जोड़ना है, 100 ये 600 और 45 आ जाएगी वैल्यू। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 645। ठीक है, ये आ जाएगा। बट कई बार मुश्किल हो जाता है इस चीज को आइडेंटिफाई करना, ये आप एग्री भी करते होंगे। काफी सारे बच्चे होंगे जो पहचान नहीं पाए इसको कि क्या है ये। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम आएगी स्क्वायर क्यूब ट्विस्ट के साथ, ये प्रॉब्लम आएगी। कई बार आइडेंटिफाई हो जाएगा, कई बार डिकोड हो जाएगा, कई बार नहीं होगा। तो जब डिकोड नहीं होगा तो उसका क्या सॉल्यूशन है। आपने गैप निकाला, 0 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 22 का गैप है, यहाँ 57 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ देखा उस हिसाब से इधर 5 का गैप आया, डबल डिफरेंस निकाल लो। 5 का गैप आया, यहाँ पे 17 का गैप आया, यहाँ पे 35 का गैप आया। इतना देख लिया। उसके बाद यहाँ पे गैप आया तो 12 का गैप आया आपके पास, डबल डिफरेंस निकाला तो 12 का गैप। यहाँ पे 18 का गैप, 6 2 जा 6 3 जा। तो और वैसे भी देखोगे तो इसके आगे फर्दर डिफरेंस 6 का है। तो 6 2 जा 6 3 जा और फर्दर डिफरेंस 6 का है, तो 6 और जोड़ दोगे तो यहाँ 24 आ जाएगी वैल्यू। 24 आ गई तो 35 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। और 59 में 57 जोड़ दोगे तो 116 मिल जाएगा आपको जी, मिल जाएगा। 529 में 116 जोड़ दोगे तो 645 मिल जाएगी वैल्यू जी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो ये है सवाल, ये है सवाल और ये है उसका सॉल्यूशन। इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एक बार दोबारा बताऊंगा दोनों की दोनों सिनेरियोज, क्योंकि अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है चैप्टर ये। ठीक है, तो देखना जरा। सबसे पहले हमने देखो डिफरेंस तो दोनों जगह पे निकाले, और डिफरेंस निकालने के बाद हमें ये क्लियर दिख गया कि ना कोई टेबल है ना ऐसा कुछ है। ठीक है, अब थोड़ा सा जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी। समझ बढ़ने के साथ आपको अगर ये समझ आ जाता है कि भैया ये 4 के क्यूब के पास है, ठीक है, ये 64 में से 7 कम है तो 4 क्यूब माइनस 7, ये 3 के क्यूब 27 में से 5 कम है, 3 क्यूब माइनस 5, ये 2 के क्यूब में से 3 कम है, 8 माइनस 3, ये 1 के क्यूब में 1 कम है यानी कि 0। तो इस तरीके से अगर आपको दिख जाता है तो ठीक है, 1 क्यूब माइनस 1, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, और उसके बाद 1 माइनस किया, 3 माइनस किया, 5 माइनस किया, 7 माइनस किया, 9 माइनस किया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब उसके बाद ये 3 4 चीजें हमें दिखाई दे गई, अच्छे से विजिबल हो गई। अगर ये तो हमने देखा, अप्लाई भी कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस हिसाब से हमें 125 माइनस 9 मिल गया, 6 यहाँ पे हमने 116 जोड़ भी दिया 529 में, और हमें 645 मिल गया। इसके अलावा अगर मान लो ये चीज हमें पेपर में नहीं दिखाई देती तो हमारे पास डबल डिफरेंस का भी सॉल्यूशन है, कि यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला, फिर डबल डिफरेंस निकाला, 5 17 35 49 59 59 ये निकाला, ये समझ आया। उसके बाद डबल डिफरेंस देखा, 12 18 24, 12 18 24, हमने ये देखा डबल डिफरेंस देखा। डबल डिफरेंस देख के हमें लगा कि यार 12 18 देखा, डबल डिफरेंस 6 का टेबल चल रहा है, 6 2 जा 6 3 जा, उस हिसाब से 6 4 जा 24, हमने 35 में 24 जोड़ा, हमें 59 मिल गया। 35 में जैसे ही 24 जोड़ा हमें 59 मिल गया। तो यही तो था, यही तो चाहिए था आगे, क्योंकि 57 में 59 जोड़ो तो 116 आ रहा है। तो एक डबल डिफरेंस भी एक तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप अप्लाई करो दोबारा, अभी थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, एक बार दोबारा अप्लाई करो, आप करके देखो, दोनों चीजें पहचानने की कोशिश करो।
अब यहाँ पे देखो आप गैप आपने देखा तो 0 का गैप यहाँ पे मिला आपको, 8 का गैप यहाँ पे मिला, उसी के साथ देखोगे तो 37 एंड 9 यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे तो आपको 28 का गैप यहाँ पे मिला। फिर आपने देखा तो यहाँ पे 63 एंड 3 66 का गैप इधर है, 63 एंड 3, हाँ जी। तो 66 का गैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब उसी हिसाब से आपने नोटिस करना है कि आगे आप क्या करने वाले हो इसके अंदर, ठीक है। तो 0, 8, 28 और यहाँ पे 66। अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये अगेन 64 के पास है, 64 में 2 ज्यादा है, ये 27 में 1 ज्यादा है, ये 8 में 0 ज्यादा है, और ये 1 में एक तरह से -1 है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे 4 के क्यूब में 2 जोड़ा जा रहा है, यहाँ 3 के क्यूब में बस 1 जोड़ा जा रहा है, यहाँ 2 के क्यूब में सिर्फ 0 जोड़ा जा रहा है, और इधर 1 के क्यूब में क्या जोड़ा जा रहा है, -1 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न हुआ। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 1 क्यूब में से 1 कम है, 2 क्यूब में 0 ज्यादा है, 3 क्यूब में 1 ज्यादा है, 4 क्यूब में 2 ज्यादा है। तो आगे क्या होगा, 5 क्यूब में 3 ज्यादा होगा, 5 क्यूब मतलब 125, 125 में 3 ज्यादा होगा, 125 में 3 ज्यादा होगा मतलब 128 होगा, 128 होगा, ठीक है, बढ़िया। 128, तो 500 और 28 और 3 कितना आ जाएगा, 28 और 3 आ जाएगा 31, ठीक है। तो 531 आपका आंसर आ गया यहाँ पे, 531। इस तरीके से हमने ऑपरेट करना था, ये ठीक है। स्क्वायर क्यूब ट्विस्ट आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो ट्विस्ट आइडेंटिफाई ना होता, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इस ट्विस्ट को लेके ना हमारे पास अल्टरनेटिव होना चाहिए, क्योंकि कई बार आएगा सामने, कई बार समझ आएगा, कई बार नहीं आएगा, दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। तो मान लो अगर ट्विस्ट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, फिर क्या करेंगे हम, भाई हमने यहाँ देखा 0 का गैप था, यहाँ 8 का गैप था, यहाँ 28 का गैप था, यहाँ 66 का गैप था, ये हमने देख लिया था, ठीक है। उस हिसाब से हमने आगे बढ़े तो यहाँ हमें 8 का गैप दिखाई दिया, यहाँ हमें 20 का गैप दिखाई दिया, और यहाँ पे हमें क्या गैप दिखाई दिया, 32 एंड 6 38 का गैप दिखाई दिया, ठीक है, बढ़िया। अब ये जब गैप दिखा तो उसी हिसाब से हमने यहाँ देखा तो 12 का गैप, यहाँ देखा तो 18 का गैप, 12 18, 6 का 2 गुना, 6 का 3 गुना, या फिर इनके बाद फर्दर डिफरेंस 6 का है, तो 18 में 6 जोड़ दो या 6 4 का देख लो, बात तो एक ही है। 24 आया यहाँ पे, तो 38 एंड 24 हो गया 62, 66 में 62 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, 120 और 8 128, और 128 128 और 3 कितना हो गया, 31, 500 531, आई थिंक यही हमने निकाला था अभी, 531 531, ठीक है। 531 531, बहुत बढ़िया। तो 531 यहाँ पे हुआ, 531 यहाँ पे हुआ, बहुत बढ़िया से हमारी यहाँ पे बात बन गई, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें हमने लेके चलनी है साथ में, जरूरी नहीं है कि हमें दोनों ही चीजें को दोनों में से कोई एक चीज ही हम लेके चलें और वो आइडेंटिफाई हो जाए पेपर में, जरूरी नहीं है, दोनों चीजें इस कैटेगरी में हमें साथ लेके चलनी पड़ेंगी। गेटिंग इट और नॉट, गेटिंग इट और नॉट, ठीक है, बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम टिकाऊ, टिकाव आ गया बिल्कुल टॉपिक के अंदर। एक एक बच्चे का क्वेश्चन आई थिंक मैंने पढ़ा आधा और चला गया ऊपर, ये क्वेश्चन दोबारा दिखता क्यों नहीं है, डिफरेंस लेके बन सकता है ना, हाँ जी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। प्रैक्टिस कैसे करें बच्चों, मैंने अभी यही बोला है, लास्ट में सब बताऊंगा मैं, सर डिफरेंस रॉन्ग होता जा रहा है, प्रैक्टिस करो ना फिर ठीक हो जाएगा। रक्तिम कह रहे हैं कि सर दोनों चेक करने में तो टाइम लगेगा, समझ रहे हो, रक्तिम कह रहे हैं कि दोनों चेक करने में तो टाइम लगेगा, मैंने तो कहा ही नहीं दोनों चेक करने, मैंने प्रैक्टिस के लिए बोला है, ठीक है, मैंने प्रैक्टिस के लिए बोला है ये। फिर टाइम चेंज कर दीजिए बच्चों, ये तो हमारा शुरू से जन्म जन्मांतर से यही समय चलता आ रहा है, 11:30 बजे। देखो एक चीज हमेशा से रहेगी कि आपका जो टाइम होगा ना, एक टीचर का टाइम दूसरे टीचर के साथ क्लैश करेगा, हमेशा होगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपको दोनों में से किसी एक टीचर की क्लास लाइव और एक की रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी, ये हमेशा होगा, ठीक है। आप कोई किसी भी टीचर की लाइव देखो, किसी की रिकॉर्डेड देखो, जो आपको सही लगता है, ठीक है जी, गेटिंग इट।
और नॉट? हमेशा ही होगा ये चीज, दिक्कत करेगी करेगी ये वाली तो। ठीक है, दोनों से चेक आपने ना प्रैक्टिस करते हुए करना है, पेपर में एक से ही चेक करना है। ठीक है, पेपर से एक से ही चेक करना है। अब मान लो यहाँ पे इतना स्टेप तो दोनों में कॉमन है ना। अब आपको यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का ट्विस्ट दिख गया तो रुक जाओ, दिख रहा है कुछ समझ आ रहा है बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा डिफरेंस निकाल के खत्म करो। समझ गए? चलो मल्टीप्लीकेशन बेस्ड नंबर सीरीज शुरू करेंगे पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, पानी वानी पी लो, आप जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, फिर हम रिज्यूम करते हैं और मल्टीप्लीकेशन के एंगल को समझते हैं। आप टोटली डिफरेंस वाला एंगल फिनिश कर दिया हमने। ठीक है, जल्दी से जाके वापस आ जाओ। हाँ जी, रिज्यूम करते हैं। आगे जब आपको दिखाई देगी आपका नंबर बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है, तब हम वहां पे मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर कंसिडर करेंगे। शुरू में देखोगे आप सिर्फ 0 का गैप था, गैप बढ़ा, 7 का गैप हुआ, फिर 30s में गया, फिर 100s में चला गया सीधा। या फिर आप इसके अंदर एक और एग्जांपल देखो, जब मान लो आपका गैप नंबर है यहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ 5 का,
फिर 20 का इंक्रीज, फिर इंक्रीज हंड्रेड में गया और फिर थाउजेंड, यहाँ पे 900 में इंक्रीज चला गया एकदम से। कुछ छोटा मोटा 2 डिजिट का इंक्रीज है, फिर एकदम से 3 डिजिट का हो गया, फिर 4 डिजिट का इंक्रीज हो गया। बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी कुछ सेम चीज है, छोटा सा इंक्रीज है, तो लास्ट लास्ट में बड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो जब ऐसे सिनेरियोज आपको देखने को मिले ना, तब ऐसे केसेस में हम मल्टीप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं। मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गई कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, जब एकदम से तेजी से इंक्रीज हो जाए, बहुत बड़ा इंक्रीज हो जाए एकदम से। तो जल्दी से आप इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, इस सवाल को फटाफट से मुझे बताओ कि क्या आ सकता है यहाँ पे। 7 7 14, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये तो। जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा इजी है। क्या आ सकता है इसमें? देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप मल्टीप्लीकेशन का कोई नंबर सीरीज सॉल्व करो ना, हमेशा लास्ट से शुरू करो उसको। लास्ट में एक तो क्लियर होगा ज्यादा अच्छे, जैसे क्लियर तो यहाँ पे तो फर्स्ट स्टार्टिंग में भी क्लियर है, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट में ज्यादा क्लैरिटी होगी कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे। शुरू में ना पॉसिबिलिटीज कई सारे निकल के आ जाएंगी, तो हमेशा ध्यान रखो लास्ट से शुरू करो। अब आपको दिख रहा है 42 से अगर मुझे 168 तक जाना है, मुझे 4 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 42 से 43 तक, 14 से 42 तक जाना है, 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 7 से 14 तक जाना है, डबल करना पड़ेगा। 7 से 7 तक जाना है, यहाँ पे 1 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा चल रहा है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ऐसा चलेगा। तो ऐसा है, तो आगे क्या होगा इस हिसाब से? इस हिसाब से आगे 5 टाइम्स होगा। 5 टाइम्स करोगे इसका, तो आपको क्या मिल जाएगा? 840 मिल जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल था, बहुत सीधा सा था। ऐसा एक सवाल और करके दिखाएंगे आप अभी। 5 10, ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है। थोड़ा सा पहचान बना रहा हूँ आपकी कि मल्टीप्लीकेशन कब होती है, क्या देखना पड़ता है मल्टीप्लीकेशन में। सेम चीज अगेन देखोगे, अगर आप लास्ट से चेक करो ज्यादा आसान है। यहाँ पे देखोगे आपका नंबर 7 टाइम्स हो रहा है। 15 7 से 105 होता तो 150 7 से 1050 होगा। यहाँ देखोगे 30 का 5 टाइम्स होता है 150। यहाँ देखोगे 10 का 3 टाइम्स होता है 30। 5 का 2 टाइम्स होता है 10। तो यहाँ देखोगे तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, बड़े आराम से, बहुत आराम से। अब ये 2 3 5 7, आई थिंक अब तो बताने की जरूरत नहीं है, प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर आइडेंटिफिकेशन, प्राइम नंबर्स हैं, तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 2 3 5 7, अगला प्राइम नंबर होगा 9? नहीं, अगला प्राइम नंबर होगा 11। प्राइम नंबर 9 नहीं होता है, 9 प्राइम नंबर नहीं होता। तो अगला होगा 11। तो 1050 का 11 टाइम्स करोगे तो क्या मिल जाएगा? 11550, 11550, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो एकदम अच्छे से? चलो एक और कर दो, फिर हम आगे मूव करेंगे। इधर भी क्लियर आइडेंटिफिकेशन है, मल्टीप्लीकेशन क्यों होगा, पहचान कर पा रहे हो?
यहाँ देख रहे हैं आप, आपका नंबर 4 टाइम्स हो रहा है। इधर आप देख रहे हो कि 288 है, तो 288 यहाँ पे होना, 48 से 288, तो 6 गुना हो रहा है आपका नंबर ये। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हमारा नंबर 8 गुना हो रहा है। 200 का 8 गुना 1600, 8 का 8 गुना 64, 640, और 8 का 8 गुना 64, तो ये 2304 हमारा नंबर 8 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 4 गुना 6 गुना 8 गुना, तो 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, तो आगे होगा 2 5 जा, यानी कि 10 टाइम्स हो जाएगा, 23040 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिफिकेशन समझ आ गई। क्वेश्चंस डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन वाले हैं, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन वाले सवाल हैं। ठीक है, अभी मल्टीप्लीकेशन के केस के अंदर ही एक केस आता है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल वाला केस। जब किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो डेसिमल वाला होता है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, ऐसा ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। या फिर इसके अंदर जो मेजर केसेस बनते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला केस इसके अंदर जो बनता है वो होता है ऐसे, 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से किया, फिर 1.5 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2.5 से किया, फिर 3 से किया, फिर 3.5 से किया। ठीक है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। ठीक है, ऐसा हो गया। दूसरा केस इसके अंदर जो बनता है बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पे देखोगे अगर, तो 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 2.5 से मल्टीप्लाई किया, 3.5 से, 4.5 से, 5.5 से, ये भी एक केस बनता है। ऐसे केसेस से मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। इसके अलावा ऐसे अलग अलग कुछ वैरायटी भी बन सकती है इसके अंदर, कि भाई इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 2 के गैप पे नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो भी चल सकता है। इनके साथ ही मल्टीप्लीकेशन के साथ एडिशन भी हो जाती है कई बार। ठीक है, तो ऐसे वैरायटी ऑफ केसेस बनते हैं, अभी हम उन्हीं के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो 9 है, 5 है, 6 है, 14 है, 60 है, क्वेश्चन मार्क है। ये नंबर्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे, ध्यान से समझना। शुरू शुरू में ये मुश्किल लगेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये वाला टाइप पर आप एक चीज ये देखो, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। आपको मुश्किल लगेगा, धीरे धीरे सीख जाओगे, छोड़ के तो नहीं आओगे। फर्क है उस चीज में। अब यहाँ पे नंबर आधा हो रहा है, देख रहे हो, लगभग आधा हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली आधा हो रहा है, देख पा रहे हो ना? यहाँ पे देख रहे हो नंबर लगभग 4 गुना हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 4 गुना हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 4 गुना हो रहा है, 14 4 का 46, 56, और 56 से 60 जाना है तो 4 और जोड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जोड़ना तो पड़ेगा। 9 का लगभग आधा हो रहा है, 9 का आधा, आधा को मैं 0.5 टाइम्स बोल सकता हूँ ना। देखो आधा, हाफ को रिप्रेजेंटेशन, एक तो हाफ को ऐसे लिखते होते हैं, एक हाफ को ऐसे भी लिखते होते हैं, 0.5। ठीक है, तो 9 का आधा कितना होता है? 4.5 होता है, पर यहाँ तो 5 है, मतलब 4.5 में 0.5 और जोड़ना पड़ता है, तब 5 मिलता है। ये भी ठीक है। यहाँ देखोगे नंबर 1 टाइम्स होके 5 1 जा 5 प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, इधर देखोगे नंबर क्या हो रहा है, 2 टाइम्स होके और +2 हो रहा है। ये भी देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 9 का 0.5 टाइम्स कितना हो गया, 4.5, और उसमें हमने 0.5 जोड़ दिया तो ये 5 आ गया। 5 का 1 टाइम्स हो गया 5, +1 किया तो 6 आ गया। 6 का 2 टाइम्स हो गया 12, 12 + 2 किया तो 14 आ गया। 14 का 4 टाइम्स होता है 56, 56 + 4 किया तो 60 आ गया। तो कुछ ऐसे चल रही हैं चीजें जो आपने संभालनी है। ठीक है, ये, और इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे 0.5 + 0.5, 1 + 1, 2 + 2, 4 + 4, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, 0.5 का डबल 1 होता है, 1 का डबल होता है 2, 2 का डबल होता है 4, तो डबलिंग भी चल रही है नंबर्स के साथ साथ। तो इंटू 8 + 8 और करना पड़ेगा आपको। तो 8 का 6 गुना 48, 480 + 8, 448 आ जाएगी वैल्यू बच्चों। ये क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। 488 बहुत क्लासिक सवाल था, एक बार दोबारा बताऊंगा।
इसमें शुरू शुरू में थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन इशू आता है कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। मैं आइडेंटिफाई के तरीके आपको बता दूंगा, फिर प्रैक्टिस के साथ साथ हम इसको बहुत बेहतरीन बनाएंगे, निश्चिंत रहो उस चीज को लेकर। 9 है, 9 का आधा किया 4.5, 4.5, 6, 14, 16 क्वेश्चन मार्क। आपने देखा भाई यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे लगभग आधा हो रहा है नंबर नेट, ये देखा, ये एक बहुत बड़ी आइडेंटिफिकेशन है। शुरू में लगभग आधा होता दिखाई देगा नंबर, तो ये लगभग आधा होता जो नंबर दिखाई देगा ना, करो एक बार आधा। 9 का 0.5 टाइम्स 9 का आधा 4.5, 4.5 से 5 जाना है तो 0.5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां देखोगे नंबर लगभग 4 गुना हो रहा है ना। 14 4 जा 56, 56 में फिर 4 जोड़ना पड़ेगा। यहां देखोगे नंबर लगभग 1 गुना हो रहा है, 5 1 जा 5, फिर 1 जोड़ना पड़ेगा, 6 हो गया। यहां देखोगे नंबर लगभग डबल हो रहा है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 2 14 हो गया। ठीक है, तो 0.5 उसका डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो आगे आएगा 4 का डबल 8, तो 60 का 8 टाइम्स 480 हो गया, 480 प्लस 8 हो गया 488, 448, और ये 480 प्लस 8 488 हो गई वैल्यू, 488 हो गई वैल्यू। ठीक है, सही है, तो 488 आ गया आपके पास यहाँ पे। अब आगे मूव करते हुए इसी तरह से, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आगे मूव करें, इसी टाइप के और सवाल भी मैं आपको कराऊंगा, अभी हो जाएगी क्लैरिटी, निश्चिंत रहो। अब यहाँ 13 आपके पास है, 7 है, 12 है, 32.5। एक बार खुद से दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है यहाँ पे, जरूरी नहीं है सेम ही होगा, कुछ अलग भी हो सकता है, तो सोचो फिर मैं बताऊंगा। चलिए जी, देखिए एक स्टार्टिंग में वही चीज जो दोबारा से आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पे कि भैया ऐसा है, हमारा नंबर जो है लगभग आधा तो हो रहा है, क्योंकि 13 का आधा होता है 6.5, और 6.5 में फिर आधा जोड़ना पड़ेगा। पर यहाँ पे नंबर ना 3 गुना हो रहा है, 3 गुना 36 होता है। ठीक है ना, नंबर 2 गुना हो रहा है क्योंकि 2 गुना 24 होता है। तो कहीं ये 2 और 3 के बीच में 2.5 टाइम्स तो नहीं हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। 12 का 2.5 गुना करना जरा, 12 का 2.5 गुना करना मतलब 12 का 10/4 गुना करना, यानी कि 30। ये तो 30 के बहुत पास है, मतलब ये तो 2.5 टाइम्स हो रहा है। 12 का 2.5 टाइम्स होता है 30, 30 में क्या जोड़ू कि 32.5 आ जाए, 2.5 जोड़ेंगे, तो 2.5 टाइम्स किया और 2.5 जोड़ दिया, बढ़िया बढ़िया। फिर यहाँ 0.5, यहाँ 2.5, तो यहाँ 1 तो आएगा नहीं ना, 2 आएगा, तो क्या आ सकता है 1.5 आ सकता है, चेक कर लो। 1.5 का 7 टाइम्स होता है 10.5, 10.5 में जोड़ेंगे 1.5 तो हमें मिल जाएगा 12। तो 7 का 1.5 टाइम्स किया 10.5 आ गया, 10.5 में 1.5 जोड़ा 12 आ गया। तो बस ये बन गई बात, ये सब हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, अब आगे चेक करेंगे, तो 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 टाइम्स, और 3.5 टाइम्स ऐड कर देना। तो 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, 3.5 ऐड कर देना, बन जाएगी बात। अब 32.5 का 3.5 टाइम्स, यानी कि 7/2 टाइम्स कर देंगे, उसमें 3.5 जोड़ना तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो इसका 7 टाइम्स करना जरा कितना आ जाएगा, क्योंकि 3 का 7 टाइम्स होता है 21, तो 30 का 7 टाइम्स होगा 210, 2.5 का 7 टाइम्स कितना हो जाएगा 17.5, तो ये आ गया 227.5। इसको 2 से डिवाइड कर दो,
ठीक है, 220 को 2 से डिवाइड किया तो आपको मिल गया 110, 7.5 को 2 से डिवाइड किया तो मिल गया 3.75, तो ये आ गया 113.75। 113.75 आया जब आपने आपने इसको 3.5 से मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद अगली चीज 3.5 जोड़ देना है इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 116 और 117, 117.25, 117.25 आ जाएगी, 117.25 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, जो कि आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। बताओ 101 आ रहा है क्या? कुछ मल्टीप्लाई गलत किया क्या मैंने? 32.5 का 3 ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, 100, ठीक ही तो है, ठीक ठीक ही तो है, 113 पॉइंट ठीक तो है। कौन बोल रहा है 101 आएगा? कौन है ये नालायक? कौन है ये आदमी? देखो देखो देखो, दोबारा बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो। यहाँ लगभग आधा होता देख लिया आपने, ये आपका नंबर लगभग आधा हो गया। 13 का आधा होता है 6.5, तो आधा किया तो 6.5 से 7 तक जाना है, तो फिर 6.5 से 7 तक जाना है तो 0.5 जोड़ना पड़ेगा। तो आधा किया और 0.5 जोड़ दिया तो 7 आ गई वैल्यू। 7 का 1.5 टाइम्स किया 10.5, 1.5 जोड़ा 12 आ गई वैल्यू। 12 का 2.5 टाइम्स किया 30, 30 में 2.5 जोड़ा 32.5 आ गई वैल्यू। तो 0.5, 1.5, 2.5 और 3.5, ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू। तो यहाँ पे आपने 32.5 का 3.5 टाइम्स किया और उसी हिसाब से आपने आगे मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई किया 3.5 जोड़ दिया उसके अंदर, तो आपको ये मिल गया। बहुत ही सिंपल है। 32.5 कैसे करेंगे भाई? 3.5 है आपके पास, 32.5 करना है आपने, इसका 3.5 टाइम्स करना है, तो इसको सोचो 30 प्लस 2.5, ऐसा सोच लो बेशक, ठीक है, 30 प्लस 2.5 सोच लो। 3.5 का 30 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा? 105। 3.5 का 32.5, 35 इंटू 25 तो बड़ा आसान होता है। क्या होता है? 20 प्लस ये अपना क्या हो गया ये, 30 प्लस 5, 30 माइनस 5, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 30 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी कि 900 माइनस 25 यानी कि 825, तो ये 875 आ जाएगी वैल्यू। तो ये आ गया कितना? 113.75, ठीक है। 113.75 में 3.5 जोड़ दिया आपने तो 117.25 आ गई वैल्यू। बहुत ही सिंपल है। हाँ, आइडेंटिफिकेशन इशू शुरू शुरू में आएगा, इस कैटेगरी में सबको आता है, पर अगर छोड़ दोगे करना फिर प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। बार बार रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे आधे वाली चीज आइडेंटिफाई की, यहाँ पे 2.5 गुना वाली, उससे बीच में 1.5 का थोड़ा सा हिंट हुआ और सॉल्व कर दिया। अभी बहुत करेंगे हम ये सॉल्व, परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी सिर्फ इंट्रो करवा रहा हूँ आपका इनसे मैं, कि ऐसा ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे अभी आप और अच्छे लेवल पे सीखोगे इन चीजों को। अब क्या होता है, जैसे अभी हम देख रहे थे ना, मल्टीप्लीकेशन के साथ एडिशन भी हो रहा था ना, अभी देखा मल्टीप्लीकेशन के साथ कुछ कुछ ऐड भी हो रहा है, तो ये भी एक टाइप है। मल्टीप्लीकेशन होता है, उसके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो ये टाइप बड़ा प्यारा है। इसमें आइडेंटिफाई वैसे ही करते हैं मल्टीप्लीकेशन वाले तरीके से। चलो आप कोशिश करो इसको करने की, फिर मैं बताता हूँ। आज हम सिर्फ और सिर्फ सीख रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, डिटेल में लेके जाएंगे इन सबको।
यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो अगेन मल्टीप्लिकेशन की वाइब्स तो आपको आ गई होंगी। शुरू में सिर्फ 2 का इंक्रीज है और लास्ट में ये 200 तक 150-200 तक पहुंच गया। यहाँ नंबर आप देख रहे हो अप्रोक्सीमेटली कितने गुना हो रहा है, लगभग लगभग 4 गुना के आसपास हो रहा है लगभग लगभग 4 गुना के आसपास। ठीक है, करोगे तो दिख रहा होगा आपको, क्योंकि 55 का 4 टाइम्स करोगे 220 आता है, लगभग 4 गुना के आसपास है। यहाँ देखोगे लगभग 3 गुना के आसपास है, यहाँ लगभग लगभग 2 गुना के आसपास, और यहाँ लगभग लगभग 1 गुना के आसपास मैं कहूंगा। बच्चों 5 वन जा 5 होता है, 7 तक जाना है मतलब 2 और जोड़ना पड़ेगा। 7 टू जा 14 होता है, 14 से 17 तक जाना है, 3 और जोड़ना पड़ेगा। 17 थ्री जा 51 होता है, 51 से 55 तक जाना है, 50 यहाँ पे 4 और जोड़ना पड़ेगा। 55 फोर जा 220 होता है, 220 से 225 तक जाना है, 5 और जोड़ना पड़ेगा। और वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे आपने 5 गुना करके फिर 6 और जोड़ना पड़ेगा। 225 का 5 गुना करना तो बड़ा आसान होता है, 1125 प्लस 6 1131 हो गई वैल्यू, 1131 हो गई वैल्यू बड़े आराम से। ठीक है, 225 का 5 टाइम्स करना है तो 200 का 5 गुना 1000, 25 का 5 गुना 125, 1000 प्लस 125 1125, 1125 में 6 जोड़ेंगे 1131। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चल रहा है 1131। तो ऐसे ऑपरेट होती हैं ये चीजें। तो 225 का 5 गुना किया, 6 जोड़ दिया, 1131 आ गई आपके पास वैल्यू। आइडेंटिफाई कैसे की, शुरुआत कैसे किया, लास्ट से आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि 5 टू जा 10 -3 होता है ना, और इधर 5 वन जा 5 +2 भी हो सकता है। यहाँ देखोगे ना, ये क्या किया हमने, यहाँ पे 5 इंटू 1 +2 किया बिल्कुल किया, पर यहाँ पे 5 इंटू 2 10 -3 भी हो सकता था, वो क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि हम अगर शुरू से चेक करते हैं ना तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनती है, हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसलिए हम लास्ट से चेक करते हैं। 55 से 225 तक जाना ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, 4 टाइम्स करोगे पता है 220 आएगा जो कि बहुत पास है, पर 5 टाइम्स करोगे तो बहुत ऊपर चला जाएगा 275 जो कि बहुत दूर है। तो यहाँ पे लिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज आगे और भी ज्यादा आएंगी जब और क्वेश्चन करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 टाइम्स चेक किया। ठीक है, 4 टाइम्स चेक किया और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 5 ऐड कर दिया उसके अंदर, तो 220 प्लस 5 यानी कि 225 हो गई वैल्यू। ठीक है, अब 225 हुई वैल्यू हमारे पास, तो यहाँ लिख दिया हमने 225 का 5 टाइम्स किया, फिर 6 और जोड़ दिया, 1131 हो गई वैल्यू। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं सब बच्चे अच्छे से एकदम, अभी तक जो बताया क्लियर है एकदम, बताओ। चलो एक ऐसा ही सवाल और करके दिखाओ मुझे फटाफट से। 12 13, देखना ध्यान से, देखना करना ध्यान से, क्योंकि ये अभी सीखा है, बढ़िया है, और गलती कम से कम करनी है इसमें, जो चीज बताई है वही लगेगी। देखो लास्ट में अगर आप देखोगे ना, आपको एक बहुत अच्छी सी चीज दिखाई देगी, ये लगभग 90 के आसपास है, ये 360 के आसपास है, तो यहाँ आप देखोगे तो लगभग 4 गुना हो रहा है। ये लगभग देख रहे हो 3 गुना हो रहा है, क्योंकि 28 का 3 गुना 84 होता है, ये लगभग 2 गुना होगा, और ये लगभग 1 गुना। 12 बन जाए 12, +1 करोगे तो 13 आ जाएगा, 13 टू जा 26, +2 करोगे तो 28 आ जाएगा, 28 3 जा 84, +3 करोगे तो 87 आ जाएगा, और 87 का 4 टाइम्स करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये 320 और 28 यानी कि 348, 348 348 में 4 जोड़ोगे तब जाके 352 मिलेगा। तो अगर ऐसा चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है
तो इधर आगे क्या होगा, 5 टाइम्स करोगे और फिर 5 और जोड़ दोगे। अब 350 का 5 टाइम्स होता है 1750 और 2 5 10, तो 1760 प्लस 5 ये हो गया 1765। नाउ गेटिंग की भाई कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से आगे बढ़ना है। सर एक सीरीज में एक से ज्यादा पैटर्न फॉलो हो सकते हैं क्या? हाँ, कुछ सीरीज होती हैं जिसमें एक से ज्यादा पैटर्न फॉलो हो जाते हैं, बट हमें उधर प्रायोरिटी चेक करनी है कि ज्यादा प्रायर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो मैं कुछ नंबर्स दूं ऐसा 150, 152 और 155 और क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्वेश्चन दूं मैं आपको एक, ठीक है। एक मान लो इतना ही क्वेश्चन है, या थोड़ा सा और ले लो, बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया ये। मान लो आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया एक 150 और 152, 155, 160 एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखोगे आप 2 का गैप है, 3 का गैप है, 5 का गैप है। इसको एक तो आप प्राइम नंबर बोल सकते हो, एक आप ये भी कह सकते हो सर यहाँ पे 1 का डबल डिफरेंस है, यहाँ 2 का डबल डिफरेंस है, तो आगे 3 का डबल डिफरेंस होगा, यहाँ 8 आएगा, कह सकते हो ना। पर दोनों में देखना है प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको समझ आता जाएगा किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है। तो यहाँ ऑब्वियसली प्राइम नंबर की ज्यादा प्रायोरिटी है इंस्टेड ऑफ डबल डिफरेंस। विद प्रैक्टिस आपको क्लियर होंगी चीजें कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रखनी है। तो मोर देन वन पैटर्न इज लाइक ऑलवेज आपको कुछ ना कुछ सामने ऐसा आएगा, बट आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। गेटिंग द पॉइंट? बस सर छुट्टी कर दो, पढ़ लो ना नालायक को, छुट्टी कर दो पहले। अब ये और क्वेश्चन करके दिखाओगे आप जल्दी से। आपके पास 10 है, 57 है, 339 है, 2031 है, 12183 है और क्वेश्चन मार्क है। आपने देखा यहाँ पे नंबर देखो, आप शुरू में देखो 6 गुना भी कर सकते हो, 5 गुना भी कर सकते हो, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर देयर। बट यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ नंबर हमारा लगभग 6 गुना हो रहा है। यहाँ नंबर लगभग हमारा कितने गुना हो रहा है, ये 400 के आसपास लगभग, ये देखोगे आप तो लगभग लगभग 6 गुना यहाँ पे फिर से हो रहा है। यहाँ देखोगे तो अगेन लगभग 6 गुना हो रहा है, यहाँ देखोगे तो अगेन लगभग 6 गुना हो रहा है। तो 10 6 60, 60 से 57 जाना है, क्या करना पड़ेगा, -3। 57 का 6 टाइम्स करना है तो आपको मिलेगा 342, 342 से फिर -3। 339 का 6 टाइम्स करना है तो आपको कितना मिलेगा, 63, 2033 फिर -3। 2031 का 6 टाइम्स करना है तो आपको यहाँ मिलेगा 12186 फिर -3। तो यही चल रहा है। तो आगे भी हम क्या करेंगे, into 6 -3, बस हो गया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब अभी चल रहा है, ठीक है। अब आपको ना मैं इसी कॉन्टेक्स्ट पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन एक ये मिलता जुलता क्वेश्चन बिल्कुल सेम, जैसे उसमें सडन इंक्रीज हो रहा था यहाँ सडन डिक्रीज हो रहा है। ये क्वेश्चन अल्टरनेट सीरीज क्या होती है, खुद से चेक करो एक बार, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। ये सब आपने करना है यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ तक ये दोबारा से वही सेम फाइल 2 बार अपलोड हो गई थी, तो यहाँ तक बस ये 4 से 5 क्वेश्चंस है, ये आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं। कल की क्लास में आते ही मैं ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा भी सही और डिस्कस भी करूंगा कि ये क्या है, ठीक है। आपने खुद से सॉल्व करना है। अभी आज के लिए कोई ज्यादा होमवर्क नहीं है, पुराना सिंप्लीफिकेशन का होमवर्क फिनिश करो, जिसका कोई भी रह रहा है। जो लेट आया पुरानी सिंप्लीफिकेशन तक की क्लासेस रिकॉर्डेड देखो। आज आगे का पूरा शेड्यूल मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल, आपके टारगेट ग्रुप में दे दूंगा और कंटेंट भी सारा वहीं मिल रहा है आपको सॉल्व करने के लिए। TG149 @TG149 टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च कर लेना, @TG149 आपको टारगेट ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो टारगेट ग्रुप को एक्सेस करो, वहां पे सॉल्व करो, वहां पे देखो क्या है आपके काम का, क्या क्या कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है वहां पे, ठीक है। सॉल्व करना है, क्लास की रिवाइज करनी है और जो 4-5 क्वेश्चन मैंने दिए सॉल्व करके देखना है कि क्या हो सकता है इसमें, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं। फिर मैं बताऊंगा कल आपकी नेक्स्ट क्लास में। आपकी क्लास मोस्टली कल या परसों में, अभी आगे मैं शेड्यूल ना थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके का प्रैक्टिस कर रहा हूँ आप सभी के लिए। मैं आपको बताऊंगा, ये आपका एक
स्पेशल एक लाइव सेशन होगा, एक अनअकैडमी प्लस स्टूडेंट्स का एक डाउट क्लियरिंग सेशन काफी दिन पहले हुआ था, अभी हुआ नहीं है, तो मैं एक डाउट क्लियरिंग सेशन सिर्फ अनअकैडमी प्लस स्टूडेंट्स का लूंगा, जिसका लिंक भी मैं इसमें शेयर करूंगा। ठीक है, तो उसमें बताऊंगा मैं आपको कि आगे का मेरा क्या प्लान है, मैं क्या सोच के चल रहा हूँ आगे। ठीक है, तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मेहनत करिए, अच्छे से आगे बढ़िए, रिवाइज करिए, बहुत जरूरी है वो।